वायु यानी एयर हमारे चारों ओर मौजूद है, लेकिन हम इसे देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। दरअसल एयर है क्या? एयर यानी हमारे वायुमंडल पे मौजूद विभिन्न गैसों की मिश्रण। हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और बाकी करीब 1% अन्य गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नियोन, हाइड्रोजन आदि मौजूद है। एयर में सिर्फ गैसेस ही नहीं बल्कि इनके अलावा इनमें धुआं, धूल और बहुत से प्रदूषक भी मिक्स हो जाते हैं जब ये हमारे वायुमंडल में बहती रहती है। इन सबके अलावा वाटर वेपर यानी जल बाष्प भी हमारे वायुमंडल में मौजूद होते हैं, जिन्हें हम ह्यूमिडिटी कहते हैं, जिसके बारे में हम और किसी वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल हवा कैसे बहती है यानी एयर का मूवमेंट कैसे होती है जिस कारण हम हवा को महसूस कर पाते हैं, इसके बारे में आगे समझेंगे। एयर हमारे और हमारे पृथ्वी के लिए एक रक्षा कवच की तरह काम करते हैं। एयर से भरी हमारी वायुमंडल हमें सूरज के अत्यधिक गर्मी या अत्यधिक ठंड से बचाए रखते हैं और हवा पे मौजूद ओजोन गैस हमें अत्यधिक सूरज की किरणों से बचाए रखते हैं। हमारे वायुमंडल में मौजूद एयर ही हमें अंतरिक्ष से हमारे पृथ्वी पे गिरती उल्कापिंडों से हमें बचाते हैं, इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के। हमारे वायुमंडल में वायु यानी एयर दो तरह से मौजूद रहते हैं, वार्म एयर यानी गर्म वायु और कोल्ड एयर यानी ठंडा वायु। वार्म एयर कोल्ड एयर से पतले होते हैं क्योंकि जब एयर गर्म होते हैं तब ये ज़्यादा फैल जाते हैं जिससे इसका घनत्व कम हो जाते हैं और एयर में मौजूद मॉलिक्यूल्स के बीच के डिस्टेंस भी बढ़ जाते हैं, जबकि कोल्ड एयर का घनत्व ज़्यादा होते हैं वार्म एयर की तुलना में। इसीलिए वार्म एयर यानी गर्म वायु कोल्ड एयर के ऊपर तैरते या कह सकते हैं कि गति करते रहते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जिस तरह बर्फ के घनत्व पानी से कम होने के कारण बर्फ पानी में तैरता रहता है, ठीक उसी तरह वार्म एयर का घनत्व कोल्ड एयर से कम होने के कारण वार्म एयर कोल्ड एयर के ऊपर गति करते रहते हैं और एयर की इस मूवमेंट या गति को ही हम हवा के तौर पे अनुभव कर पाते हैं। या फिर हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हॉट एयर पतले होने के कारण हमारे पृथ्वी से ऊपर की ओर चले जाते हैं और कोल्ड एयर का घनत्व ज्यादा होने के कारण यानी इसका वेट ज्यादा होने के कारण ये आके ऊपर गई हुई हॉट एयर की जगह को ले लेती है। एयर की इस मूवमेंट को ही हम हवा की बहाव कहते हैं। लेकिन अगर हॉट एयर नीचे से ऊपर की ओर गति करते हैं तो जब हम पहाड़ों के ऊपर चढ़ते हैं तब हम जितनी ऊपर जाते हैं हमें उतनी ही ज़्यादा ठंड क्यों महसूस होती है। जैसे कि माउंट एवरेस्ट के शिखर पे हमेशा तापमान 0 से नीचे ही रहते हैं और जनवरी में इसका तापमान गिर के -60 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाते हैं। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि हीट के कारण हॉट एयर यानी हमारे वायुमंडल के ऊपरी स्तर के एयर ज्यादा फैल जाने के वजह से यानी इनके मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाने के वजह से इनमें से सूरज के हीट और लाइट आसानी से पार हो जाते हैं और हमारे पृथ्वी और पृथ्वी के नजदीकी एयर के घनत्व ज्यादा होने के कारण इनके द्वारा सूरज के हीट को सोख लिया जाता है, जिससे ही हमें गर्मी मिलती है। इसीलिए जब हम पहाड़ों के ऊपर चढ़ते हैं तब हमें ज़्यादा गर्मी की वजह पृथ्वी के निचले स्तर की तुलना में ज़्यादा ठंड महसूस होती है। और अगर हम ज़्यादा ऊपर चले जाए यानी अंतरिक्ष तक चले जाए बिना कोई विशेष सूट पहने तो अंतरिक्ष पे इतनी ज़्यादा ठंड होगी कि कुछ ही समय में हम जम जाएंगे, क्योंकि अंतरिक्ष पे सूरज की गर्मी को सोखने के लिए हमारे नज़दीक ना कोई पृथ्वी होगी और ना ही कोई वायुमंडल।